बाबा बाबा आज 23 सितंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा द्वारा तुम्हें सही पथ, सच्चा रास्ता मिला है। इसलिए कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। कोई भी उल्टे कर्म व विकर्म नहीं करने हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, इस समय मनुष्य जो भी संकल्प करते हैं वह विकल्प ही बनता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि में सही और गलत की समझ नहीं है। माया ने बुद्धि का ताला लगा दिया है। बाबा जब तक न आए, सत्य पहचान न दें, तब तक हर संकल्प विकल्प ही हो जाता है। माया के राज्य में भल भगवान को याद करने का संकल्प करते हैं, परंतु यथार्थ पहचानते नहीं, इसलिए वह भी गलत हो जाता है। यह सब समझने की बहुत महीन बातें हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। गीत का अर्थ यथार्थ बुद्धि में आया। वह जो गाते हैं उनका अर्थ नहीं जानते। तुम वास्तविक अर्थ भी जानते हो और पुरुषार्थ भी कर रहे हो बाबा द्वारा, क्योंकि अब सम्मुख सहायक हैं। सहायक बनते तब हैं जब भारी भीड़ आती है। तुम बच्चे जानते हो गुप्त रीति सहायक हैं सब मनुष्य मात्र के, बल्कि जो भी इस पुरानी दुनिया में है, अनेक प्रकार की योनियां भी है ना, अनेक प्रकार के जानवर हैं। सतयुग में तो कोई अशुद्ध चीज जानवर आदि नहीं होंगे। यह नाटक बना हुआ है। साहूकार के पास मकान, फर्नीचर आदि जरूर ऊंचे होंगे, गरीब के पास क्या होगा, यह तुम समझते हो ना। अभी भी पुरानी दुनिया रावण राज्य है, तो जीव जंतु नाग बलाएं सब नुकसान करने वाले हैं। जैसे मनुष्य तमो प्रधान, वैसे इनकी सामग्री भी तमो प्रधान। भल यहाँ कितने भी बड़े बड़े मकान 40 मंजिल के भी बनाते, तो भी स्वर्ग के आगे तो कुछ भी नहीं है। यह अब बनते हैं विनाश के लिए। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हुए हैं। पहले क्रम में बाबा आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। सबसे पहले बाबा आते आते आत्मा और परमात्मा का भेद समझाते हैं। मनुष्य न तो आत्मा को और न परमात्मा को ही जानते हैं। तुम बच्चों ने जान लिया है आत्मा और परमात्मा का रूप क्या है। मंदिरों में पूजा होती है। बनारस में बड़ा लिंग रखा हुआ है, उनकी सब पूजा करते हैं। कहते भी हैं कि आत्मा सितारा भ्रिकुटी के बीच रहती है। अब भ्रिकुटी के बीच बड़ी चीज हो तो ट्यूमर हो जाए। यह समझने की बातें हैं। परमात्मा भी सितारे हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। जब शिव बाबा को याद करते हो तो बुद्धि में यह आना चाहिए कि बाबा सितारा हैं, उनमें सारा ज्ञान है, वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें ही बुद्धि भी है। मन अलग चीज है, बुद्धि अलग चीज है। मन को तूफान आते हैं, सतयुग में कोई तूफान आदि आते नहीं। यहाँ संकल्प
विकल्प चलते हैं। इस समय जो भी मनुष्य संकल्प उठाते हैं वह विकल्प बनता है। इन बातों को अच्छी रीति समझाना है और समझना है। वह हो गई सहज बात। सुख धाम शांति धाम को याद करो। यह फिर सूक्ष्म समझानी दी जाती है। आत्मा इतनी जो सूक्ष्म है वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तब ही चुर पुर होती है। यूं तो 5 तत्वों में भी कुछ चैतन्यता है, तब तो बढ़ते हैं, परंतु उनमें मन और बुद्धि नहीं है। उन चीजों में संकल्प आदि की बात नहीं। गर्भ में पिंड बढ़ता है, जैसे झाड़ बढ़ता है वैसे पिंड बढ़ता है, परंतु उनमें ज्ञान नहीं। ज्ञान भक्ति मनुष्यों के लिए, भक्ति आत्मा करती है और ज्ञान भी आत्मा ही लेती है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। पहले मन में अच्छा व बुरा संकल्प आता है, फिर बुद्धि सोचती है करूं व नहीं करूं। जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक आत्मा जो संकल्प करती है वह विकल्प ही बनता है। भल भगवान को याद करते हैं, परंतु सही व गलत यह भी समझते नहीं हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, ब्रह्म तो भगवान है नहीं। मनुष्य को संकल्प उठता है कि भगवान को याद करें। बुद्धि कहती है यह सही है, परंतु बुद्धि का ताला बंद है, क्योंकि माया का राज्य है। भक्ति जो करते हैं वह गलत करते हैं। कृष्ण की भक्ति करते हैं, पहचान कुछ भी नहीं। जो कुछ करते हैं वो सही नहीं। अब बाबा द्वारा बुद्धि को अक्ल मिली है। गलत काम करने के लिए मना है। कर्मेंद्रियों से विकर्म करना मना है। बुद्धि कहती है ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। लेकिन अब बुद्धि को सही पथ मिला है। तुमको हर बात की सही समझ मिली है। पहले जो कुछ करते थे वह गलत ही करते थे, भक्ति भी गलत ही थे। शिव की भक्ति करते हैं, बड़ा लिंग बनाते हैं, परंतु इतना बड़ा शिव बाबा थोड़े ही हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तब समझते हो सब गलत है ही झूठी दुनिया। सतयुग है सच्ची दुनिया। उसकी स्थापना किसने की? सतयुग की स्थापना किसने की? दूध एक, सत्य एक बाबा को ही कहा जाता है। वह जो सुनाते हैं सब सत्य, सच बोलते हैं, सचखंड स्थापन करते हैं। यह विस्तार की बड़ी महीन बातें हैं। कोई भी यह समझ न सके, बहुत महीनता में जाना पड़ता है। बाबा कहते हैं धारणा नहीं होती है तो बाबा और वर्षे को याद करो, दुख धाम को भूल जाओ। मनुष्य नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए में लग जाता है। समझते हैं कि पुराना तो खत्म हो ही जाएगा। यह फिर है बेहद की बात। देह सहित जो कुछ है सब छोड़ना है। यह देह भी तो वापस नहीं जानी है। आत्मा को ही बाबा के पास वापस जाना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं जो हूं जैसा हूं
तुम्हारी आत्मा में भी कैसे किरदार भरा हुआ है। 84 जन्मों का किरदार कितनी छोटी सी आत्मा में भरा हुआ है। 84 लाख जन्मों का किरदार तो असंभव हो जाए। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा ने खोला है तो समझते हो वह सब गलत है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का किरदार है, बाबा सही बताते हैं। बाबा बच्चों से ही बात करते हैं, ज्ञानवान है ना। कहते हैं यह ICS पढ़ा हुआ है, आत्मा भी पढ़ती है इन अंगों द्वारा। भल बहुत धनवान बड़ा आदमी बनते हैं, फिर भी रोगी बीमार तो होते हैं ना। ऐसे नहीं कि बड़े आदमियों की आयु भी बड़ी हो जाती है। बड़े आदमी जितना पाप करते हैं उतना गरीब नहीं करते हैं। इस दुनिया में तो पाप ही पाप होते हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। हर बात में पाप ही करते हैं। ब्राह्मण खिलाते हैं, यह भी पतित को खिलाते हैं ना। जो ब्राह्मण खिलाते हैं वो भी तो पतित को ही खिलाते हैं। पतित को खिलाने से कोई पुण्य थोड़े ही होगा। अभी तुम वास्तविकता में पावन बनते हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु वह कोई पावन दुनिया में तो आने वाले नहीं हैं। फिर भी पुनर्जन्म तो पतित दुनिया में ही लेंगे। तुम थोड़े ही पतित दुनिया में जन्म लेंगे। वह समझते हैं कि दुनिया की आयु अजून अभी बहुत बड़ी है। जब तक विनाश हो तब तक पुनर्जन्म तो लेना ही पड़े ना। छूट नहीं सकते, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। तुम जानते हो कि हम पवित्र दुनिया में जाने वाले हैं। बाबा बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में थे तो देवता थे, फिर इतने पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम अपने पुनर्जन्म को नहीं जानते हो। यह कोई एक थोड़े ही पढ़ाया जाता है, कोई एक को थोड़े ही पढ़ाया जाता है, अनेक पढ़ते हैं। अब बाबा ब्राह्मण बच्चों से ही बात करते हैं। शूद्र इन बातों को समझेंगे नहीं। पहले 7 रोज समझाकर ब्राह्मण बनाओ तो समझें हम शिववंशी ब्रह्म कुमार कुमारी हैं। इस पढ़ाई से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे हैं। उनको परदादा के दादा कहा जाता है। ब्रह्मा को हमेशा बड़ा बूढ़ा दिखाते हैं। सिर्फ फादर कहेंगे, जैसे क्राइस्ट है। क्रिश्चियन लोग पुनर्जन्म तो लेते आते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड क्राइस्ट, परंतु वह शिव बाबा तो निराकार हैं। उनको सिर्फ पिता कहेंगे, वह है ही निराकार। उनको गॉड फादर कहते हैं, परम पिता कहते हैं। उनका कोई पिता नहीं, गुरु भी नहीं, क्योंकि वह सद्गुरु हैं। तब वे गुरु लोग कौन हैं? वह जिस्मानी यात्रा करते हैं, हम रूहानी यात्रा करते हैं।
यहाँ कोई मरते हैं कहेंगे स्वर्ग पधारा, तो यह झूठ बोला ना। आते तो फिर भी यहाँ ही है। कोई कहते फलाना ज्योति ज्योत समाया। अच्छा, बड़े बड़े साधु संत मर जाते हैं, अगर वह ज्योति ज्योत जाकर समाया, फिर उनकी बरसी क्यों मनाते हो? ज्योति में समाया वह तो बड़ा अच्छा हुआ, फिर बरसी मनाना, उनको खिलाना पिलाना, यह तो फिर झूठा हुआ ना। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नर्क का भोजन खिलाते हो। वैकुंठवासी हो गया, फिर उनको नर्क का भोजन खिलाते हो। इसको कहा जाता है गलत। जो कुछ करते हैं उल्टा ही करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है। बाबा कहते हैं, मैं आकर ताला खोलता हूँ, माया ताला लगा देती है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। समझते हैं यह ज्ञान परंपरा से चला आता है। इन विचारों को कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान और भक्ति, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, दोनों बराबर होते हैं ना। फिर सतयुग दिन की इतनी बड़ी आयु और रात को इतना छोटा क्यों कर दिया? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात दोनों बराबर होने चाहिए ना। यह बेहद की बात है। बाबा आकर सब बातें समझाते हैं। बाबा को ही ज्ञान रत्नों का सागर कहा जाता है। एक एक रत्न की मूल्य लाखों का है, लाखों रुपया। बाबा बच्चों को समझाते हैं, कल की बात है। तुमको समझाकर राज्य भाग्य देकर गया था, तुमने राज्य किया, अब गवा दिया है। कल तुमको रजाई दी थी, आज है नहीं, फिर लो। आज और कल की बात है। भारत कल स्वर्ग था, भारत में ही शिव जयंती मनाते हैं। जरूर शिव बाबा बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मुझ पिता को याद करो, भूलो नहीं, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। तुम नरक के मालिक बनाने वालों को भूलते ही नहीं हो और मुझ पिता को भूल जाते हो। माया जरूर भुलाएगी, परंतु तुम कोशिश करो याद में रहने की। आत्मा को बाबा ज्ञान देते हैं। आत्मा का काम है बाबा से वर्षा लेना, देह अभिमान छोड़ना है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने वाले एक पिता हैं। यह पाठशाला है, इसमें दर्शन करने की बात नहीं रहती। प्रधानाध्यापक का दर्शन करना होता है क्या? यह तो समझने की बात है। यह राजयोग की पाठशाला है, आकर समझो। पहले पहले समझाना है एक पिता की, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। पहले पहले समझाना है एक पिता के बारे में, तब
आगे बढ़ना है, ऐसे आगे नहीं बढ़ना है। बाबा के बारे में समझाने से फिर लिखवा लेना चाहिए। निश्चय बैठ जाए कि शिव बाबा से बेहद का वर्षा मिलता है तो ऐसे बाबा से मिलने बगैर रह ना सकें। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाले शिव। प्रजापिता जरूर ब्रह्मा को ही कहेंगे, विष्णु व शंकर को नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। जगत पिता और जगत अम्बा फिर लक्ष्मी नारायण जाकर बनते हैं। उनके बीच उनके बच्चे वारिस बनते हैं। बाकी त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो अर्थ ही नहीं निकलता। इनमें बाबा ने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा को बाबा पवित्र बनाते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। धारणा है कि बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी गलत कर्म नहीं करना है। ध्यान रखना है कोई भी संकल्प विकल्प का रूप न ले लेवे। अब वापस घर चलना है, इसलिए इस देह को भी भूलना है। दुख धाम से बुद्धि योग निकाल बाबा और वर्षे को याद करना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। व्यर्थ की अपवित्रता को समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ बनने वाले होली हंस भव। होली हंस की विशेषता है सदा ज्ञान रत्न चुगना और निर्णय शक्ति द्वारा दूध पानी को अलग करना, अर्थात व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करना। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ, स्वच्छता अर्थात पवित्रता। कभी भी मैलेपन का असर ना हो, व्यर्थ की अपवित्रता भी नहीं। अगर व्यर्थ भी है तो संपूर्ण स्वच्छ नहीं कहेंगे। हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहें। ज्ञान का मनन चलता रहे तो व्यर्थ नहीं चलेगा। इसको कहा जाता है रत्न चुगना। स्लोगन है नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। नाव और खेवैया मजबूत हो तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। ओम शांति बाबा। ओम।